क्या आप लोग भी कोई भी URL शॉर्टनर यूज़ कर रहे हैं और सेल्फ क्लिकिंग करना चाहते हैं अपने ही शॉर्टेड किए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके, क्योंकि आपके पास कोई भी ट्रैफिक नहीं है, आपके पास कोई भी फॉलोअर नहीं है, तो आपने अपना ही लिंक शॉर्ट करना है और उसी लिंक के ऊपर खुद ही क्लिक करना है और खुद ही अर्निंग करनी है। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि भाई हमारे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे, हम सेल्फ क्लिकिंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आज की हमारी इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम सेल्फ क्लिकिंग करेंगे। मैं आपको लाइव सेल्फ क्लिकिंग करके दिखाऊंगा। यह वीडियो हमारी उस प्लेलिस्ट जो कि हमने ऑल अबाउट URL शॉर्टनर क्रिएट की है, उस प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 2 है, जिसके अंदर हम सब कुछ आज कवर कर देंगे। इसके बाद इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आएगी। अगर आप भी हमारी इस प्लेलिस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं देन मेक श्योर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और साथ में वो घंटे का जो बटन है उसको भी प्रेस कर देना। सेल्फ क्लिकिंग के साथ साथ आपको 4 टिप्स दी जाएंगी, 4 प्रो टिप्स दी जाएंगी, जो कि आप कोई भी URL शॉर्टनर यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करने से पहले आपको इन 4 चीज़ों का लाजमी पता होना चाहिए। अगर आप ये 4 चीज़ें नहीं जानते तो आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है। चलें सबसे पहले हम उन 4 चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, उन 4 टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलेंगे और आपको सेल्फ क्लिकिंग करके दिखाएंगे। टिप नंबर 1, आप कोई भी URL शॉर्टनर यूज़ कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप जो मैं URL शॉर्टनर यूज़ कर रहा हूँ वही URL शॉर्टनर आप यूज़ करें, नहीं। आप कोई भी URL शॉर्टनर यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए इन 4 चीज़ों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिन 4 चीज़ों में से पहली चीज़ है CPM। CPM का मतलब होता है क्लिक पर माइल, यानी आपने कोई भी URL शॉर्टनर अगर आपने यूज़ करना है तो आपने सबसे पहले अपनी कंट्री की CPM देखनी है कि वो URL शॉर्टनर आपकी कंट्री के लोगों को 1000 क्लिक्स के ऊपर कितने डॉलर पे कर रही है। उसके बाद जी टिप नंबर 2 है, आप कोई भी URL शॉर्टनर यूज़ कर रहे हो, आपने उस URL शॉर्टनर के पेमेंट मेथड्स देखने हैं। स्क्रॉल करके किसी भी URL शॉर्टनर के नीचे आएंगे तो एंड पे उसके पेमेंट मेथड जो है वो मेंशन किए गए होते हैं। टिप नंबर 3 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टिप मैं कहूँगा, आप जो भी URL शॉर्टनर यूज़ कर रहे हैं उस URL शॉर्टनर के ओनर का आपके पास WhatsApp होना चाहिए या फिर मैसेंजर होना चाहिए। घबराइए नहीं, ये जो URL शॉर्टनर मैं आपको बताने वाला हूँ या फिर जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसके ओनर जो हैं उनसे आप बात भी कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपका विड्रॉल वगैरह लेट हो जाता है तो आप अपना विड्रॉल जल्दी ले सकते हो। टिप नंबर 4, आपने मिनिमम पे आउट रेट्स देखने हैं। मिनिमम पे आउट रेट्स का मतलब ये है कि आप उस वेबसाइट पर कितने डॉलर कम से कम अपने इजी पैसा या फिर जैज़ कैश कितने डॉलर अपने उस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, इसको हम कहते हैं मिनिमम पे आउट रेट्स। ये तो थी 4 टिप्स जो कि मैंने आपको बताई, जो कि आप कोई भी URL शॉर्टनर यूज़ कर रहे हो तो आपको ये इन 4 चीज़ों के बारे में ध्यान ज़रूरी रखना होगा। अगर आप इन 4 चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, वो कोई वेबसाइट स्कैम भी हो सकती है। इसलिए आपने, अगर आप इंडियंस हो या फिर पाकिस्तानी हो, तो आपने यही वाली वेबसाइट यूज़ करनी है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये अभी तक ट्रस्टेड वेबसाइट है और आपको पे कर रही है। तो जी जैसे ही आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये एक URL शॉर्टनर वेबसाइट है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि एक URL शॉर्टनर वेबसाइट क्या है या फिर इसकी वर्किंग क्या है, आप इसके ऊपर पैसे कैसे कमाओगे, तो यहाँ पर एक ऊपर पॉपअप आ चुका है, उसके ऊपर आप क्लिक करें। पहले हमारी वीडियो जो प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की गई है इसका पार्ट नंबर 1 देखें, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये वेबसाइट क्या है, इसका काम क्या है और आपने इसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है, ठीक है। तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आपने इस वीडियो के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पर नीचे मैं स्क्रॉल करके आ जाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो इसके पेमेंट मेथड जो है, जो 4 टिप्स मैंने दी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे देखनी है। किसी भी URL शॉर्टनर के इस तरह के इंटरफेस पर आने के बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना। यहाँ पर नीचे की तरफ उस वेबसाइट के जो है पेमेंट मेथड जो है वो मेंशन किए गए होते हैं। पहला मेथड यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर जो tipsly.com है, पहला मेथड है वो पेपाल, दूसरा सेकंड वाला जो है वो है बैंक ट्रांसफ़र, और जो तीसरा वाला है वो है जैज़ कैश, और चौथे वाला इजी पैसा। इजी पैसा और जैज़ कैश जो है वो पाकिस्तानीज़ के लिए हैं। जितने भी पाकिस्तानी वगैरह इस URL शॉर्टनर को यूज़ करेंगे वो आसानी के साथ अपने इजी पैसा और जैज़ कैश में इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी पैसे कमाएंगे वो अपने इजी पैसा और जैज़ कैश के अकाउंट में आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मैं आ जाता हूँ स्क्रॉल करके। यहाँ पर ऊपर ये जो 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने देखना है पब्लिशर रेट्स। तो जैसे ही आप पब्लिशर रेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, बेसिकली इस वेबसाइट के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट है इसकी 3 टाइप्स हैं। जो सेकंड वाली टाइप है वो सबसे ज़्यादा पैसे दे रही है, इंडिया और पाकिस्तान में $5, ठीक है। तो आपने जब भी कोई भी URL शॉर्ट करना है, कोई भी लिंक शॉर्ट करना है, तो आपने एडवर्टाइजमेंट की जो टाइप रखनी है वो इंटरस्टिशियल रखनी है। वो कैसे करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूँ। मैंने अपना मेन अकाउंट जो है वो लॉगिन किया हुआ है।
तो यहाँ पर आपने किसी भी वीडियो का लिंक कॉपी करना है। जैसे मैंने ये यूट्यूब से किसी वीडियो का लिंक कॉपी किया हुआ है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर ये देखें एडवर्टाइजमेंट टाइप, यहाँ पर बैनर लगी हुई है तो आपने इंटरस्टिशियल कर देना है। ये करने के बाद आपने यहाँ पर शॉर्टन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी मैं आपको सेल्फ क्लिकिंग करके दिखाता हूँ लाइव जो है कि आपने लाइव सेल्फ क्लिकिंग कैसे करनी है। ये जो लिंक मैंने कॉपी किया है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने शॉर्ट किया हुआ है। अब आपने करना क्या है, इस वेबसाइट के ऊपर जो आपने अकाउंट अपना लॉगिन किया हुआ है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर उसके लॉग आउट कर देना है। तो मैं इस वेबसाइट को लॉग आउट कर देता हूँ और उसके बाद आपने करना क्या है, न्यू टैब ओपन कर लेना है और दूसरे वाले जो ये टैब है इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ कर देने के बाद आपने यहाँ पर ये तीन डॉट के ऊपर क्लिक करना है और हिस्ट्री को आपने क्लियर कर देना है। इससे होगा ये कि उस वेबसाइट की जो जितनी भी कुकीज़ वगैरह होगी वो क्लियर हो जाएंगी। तो आपने इसको क्लियर कर देना है। अब क्योंकि ये ट्रिक जो है ये मोबाइल ही में काम करती है इसलिए मैं मोबाइल ही को यूज़ कर रहा हूँ। मैं चाहता तो पीसी को भी यूज़ कर सकता था, लेकिन क्योंकि ये ट्रिक मोबाइल ही में वर्क कर रही है तो इसलिए मैं मोबाइल ही में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो लिंक आपने शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट करने के बाद आपने एक न्यू टैब ओपन करना है। बैक वाले टैब को आपने क्लोज़ कर देना है और यहाँ पर हिस्ट्री पर आकर आपने वो उस वेबसाइट की जितनी भी हिस्ट्री होनी है उसको क्लोज़ कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या कि ये ट्रिक काफ़ी बंदों को पता भी है, लेकिन जो बैगनर्स हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि भाई हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, हम सेल्फ क्लिकिंग करना चाहते हैं, ये उनके लिए ट्रिक है। तो आपने अपने मोबाइल का जो एरोप्लेन मोड है इसको ऑन करना है जस्ट फॉर 5 सेकेंड। उसके बाद आपने इसको कर देना है ऑफ़ करने के बाद आपने नेटवर्क के आने का इंतज़ार करना है। इतने में मैं कर लेता हूँ जी एक न्यू टैब को ओपन। आपने इस टैब न्यू इग्नोटेशन टैब को ओपन करके इसके अंदर आपने सेल्फ क्लिकिंग करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही इस मेन टैब के अंदर सेल्फ क्लिकिंग करेंगे तो आपको बार बार हिस्ट्री क्लियर करना पड़ेगी। तो आपने कोशिश करनी है न्यू इग्नोटेशन टैब को ओपन कर लेना है, इसके बाद आपने सेल्फ क्लिकिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर नेटवर्क आ चुका है। मैं क्योंकि इग्नोटेशन टैब में स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो फुल ब्लैक हो जाती है, इसलिए वो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी नहीं, इसलिए मैं मेन टैब में ही आपको एक क्लिक करके दिखा देता हूँ। आपने जो लिंक कॉपी किया होगा उसको आपने रन कर देना है। ठीक है, अब रन कर देने के बाद आपके सामने इस तरह का tipsly.com का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले तो आपने कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा अभी आ जाता है, आपने उसका वेट करना है। वेट करने के बाद आपने यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर चेक कर देना है। चेक करने के बाद ये आपसे पूछेगा या फिर बाईसाइकिल, हाँ बाईसाइकिल पूछा, बाईसाइकिल किस बॉक्स में है उनको आपने चेक कर देना है, ये और ये। उसके बाद यहाँ पर भी बाईसाइकिल है, यहाँ पर भी है। अब हम कर देते हैं वेरीफाई। वेरीफाई के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर ये बॉक्स में टिक लग जाएगी। उसके बाद आपने क्लिक किया टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ सेकंड आपने वेट करना है। सबसे पहले एक एडवर्टाइजमेंट लगेगी, मैं श्योर हूँ एडवर्टाइजमेंट लगेगी। ये देखिए ये एडवर्टाइजमेंट है जिसका रेवेन्यू जो है वो आपके अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पर क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद ये बैक एंड पे जहाँ पर प्लीज़ वेट लिखा हुआ है आपने 10 सेकंड 20 सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद आपने स्किप ऐड के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी हम वेट कर लेते हैं 2 1 एंड ये स्किप ऐड आ गया। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये जो अभी आपके सामने अबाउट ब्लैंक लिखा हुआ आ गया, ये एक एडवर्टाइजमेंट है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल एडवर्टाइजमेंट, जिसके सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो आपने इस वाले टैब को क्लोज़ कर देना है। और ये देखें यूट्यूब से जिस वीडियो का मैंने लिंक कॉपी किया था वो वीडियो मेरे सामने आ चुकी है। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ये वाला टैब जो इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं आपको अपना tipsly.com का जो अकाउंट है वो लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपने देखा होगा कि 2 व्यूज़ थे। अभी मैं उसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको व्यूज़ देखते हैं बड़े हैं या नहीं। tipsly.com तो अभी मैंने अपने ही शॉर्ट किए गए लिंक के ऊपर क्लिक किया है। तो अभी देखते हैं इस पेज को रिफ़्रेश करके जो मैंने अपना मेन अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। आप देख सकते हैं अर्निंग मेरी आप देख सकते हैं 0.0100 और व्यूज़ आप देख सकते हो 2 हैं। अभी मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ये व्यूज़ शायद ना भी काउंट हों क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लेगा ये। चलिए रिफ़्रेश करके देखते हैं। आप ये अर्निंग देख लें। टोटल जो है ये ऊपर मैंने जो यहाँ पर ये मैंने एरो लगाया है ये आप देख सकते हैं 0.0776 है। तो अभी मैं इस पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद देखते हैं क्या होता है। अभी आप मेरी अर्निंग देख सकते हैं। अभी मैंने पेज को रिफ़्रेश किया है।
अभी शायद नीचे एक व्यू भी बढ़ गया हो। अभी व्यू तो नहीं बढ़ा। अब ये टोटल अर्निंग मेरी देख सकते हैं, ये भी नहीं बढ़ी। अभी थोड़ी देर बाद आपको, अगर आप 4-5 क्लिक और करते हैं, उसके बाद आप अपना कुछ आधे घंटे के बाद अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, तो आपको यहाँ पर व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, मैंने कोई किसी किस्म की स्कैम नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि यूँ फलां ये ट्रिक लगेगी, यो लगेगा। आप खुद देख सकते हैं, मैंने पेज को रिफ़्रेश किया है और यहाँ पर ये टोटल अर्निंग जो है ये मैंने आपको बताई थी, वो बढ़ चुकी है। अभी कुछ देर बाद आप अपना अकाउंट लॉग आउट कर दें। लॉग आउट करने के बाद आप सेल्फ क्लिकिंग करते रहें। ठीक है, उसके बाद आधे घंटे के बाद आप अपना अकाउंट लॉगिन करें, यहाँ पर व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे और यहाँ पर ये अर्निंग पहले ही बढ़ चुकी है। ठीक है, तो भाई लोग, ये तो होगी ट्रिक नंबर 1। दूसरी ट्रिक जो है वो मैंने पिछले माह में मैंने ट्राई की थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह 110% वर्किंग थी। मार्च में मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी सेल्फ क्लिकिंग जो मैंने की थी। ये देखें, एंड पर मैंने किए थे क्लिक 134 क्लिक किए थे। ये नहीं कि मैं जनाब एक ही क्लिक करता है, ये ट्रिक जो है एक ही क्लिक करती है और वर्किंग नहीं करती है, यूँ फलां। ये ट्रिक जो है आप बार बार अप्लाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये आप देख सकते हो 134 मैंने क्लिक किए थे और मुझे मिले थे 908 सेंट मिले थे। CPM आप मेरी देख सकते हो $7 की है। ठीक है, 6.77 यानी $7 की है। 7 ही की थी बट वो थोड़ा सा मसला हो गया था। ठीक है, $7 की है CPM। ठीक है, तो आप $7 की CPM आप कैसे ले सकते हो? ये एक बेसिकली ट्रिक है जो कि पेड है। इसके अंदर आपको कुछ ऐप्स जो है वो पेड यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप लोग इस पेड ट्रिक को बाय करना चाहते हो, काइंडली जो इंटरेस्टेड बंदे हैं वही नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, एक व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पर आप आएंगे। वहाँ पर आपने पहले पे करना है, उसके बाद आपको ट्रिक दी जाएगी। ट्रिक पहले आपको वर्क करनी सिखाई जाएगी कि आपने इसके ऊपर ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है और कैसे आपने $7 की CPM लेनी है। अब मुझे पता है काफ़ी लोग जो है वो कोई भी VPN यूज़ करेंगे और उसके बाद सेल्फ क्लिकिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन व्यू काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह आपकी ट्राई करने से कुछ नहीं होगा। आपके सामने ये प्रूफ है मेरा, ये देख सकते हैं। पेज भी मैं रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। आप कहेंगे ये नहीं जी, ये एडिट किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो tipsly.com लिखा हुआ है। पेज को मैं रिफ़्रेश भी कर देता हूँ, देख सकते हो आप। तो अगर आप भी $7 की CPM लेना चाहते हो तो नीचे ग्रुप में आइएगा, काइंडली इंटरेस्टेड बंदे। इसी के साथ मैं एक और बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, प्लीज़ इस बात को गौर से सुन लीजिएगा। काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई हमने एक व्यू काउंट करवा लिया, tipsly.com पर आए, किसी वीडियो का लिंक शॉर्ट किया और उसके ऊपर हमने एरोप्लेन मोड को ऑन किया, उसके बाद एरोप्लेन मोड को ऑफ़ किया और उसके ऊपर हमने एक क्लिक जो है वो लगा लिया। उसके बाद क्या हमें दोबारा से tipsly.com पर आकर किसी और वीडियो का लिंक कॉपी करके उसको शॉर्ट करना पड़ेगा और फिर दोबारा से उस लिंक के ऊपर हमें सेल्फ क्लिकिंग करना पड़ेगी? नहीं, आपने सिर्फ एक ही वीडियो का लिंक जो है उसको शॉर्ट कर लेना है tipsly.com पर, किसी भी URL शॉर्टनर पर। अब ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, काफ़ी बंदे जो हैं वो कमेंट सेक्शन में कंफ्यूज हो रहे थे, वो इस बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मैं ये बात एडअप करना चाहता हूँ। और ये वाला जो क्लिप आप अभी ये सुन रहे हो, ये मैं नेक्स्ट डे अगले दिन बना रहा हूँ। नहीं तो मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हुई पड़ी थी, लेकिन मैंने कहा चलो ये बात भी एडअप कर देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने एक ही वीडियो का लिंक जो है वो शॉर्ट करके रख लेना है और आपने उसके ऊपर ही सेल्फ क्लिकिंग करनी है। सेल्फ क्लिकिंग में आपने अगर एक व्यू काउंट करवाना है तो आपने एक दफ़ा एरोप्लेन मोड को ऑन करना है, उसके बाद ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद आपने शॉर्टेड किए गए लिंक को अपने ब्राउज़र में पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने कैप्चा वगैरह फिल करना है और 20 सेकंड का वेट करना है। ये हो गया आपका एक दफ़ा व्यू। एक व्यू आपका tipsly.com पर काउंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने सेकंड वाला व्यू काउंट करवाना है तो आपने फिर से एरोप्लेन मोड को ऑन करना है, उसके बाद उसको ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद ब्राउज़र में वही लिंक पेस्ट करना है, उसको रन करना है और कैप्चा वगैरह फिल करके वही सेम जो आपने पहली दफ़ा किया होना है। उसके बाद आप ऐसे ही करते जाएं, एरोप्लेन मोड को ऑन करना है, उसके बाद उसको ऑफ़ करना है और उसके बाद आपने लिंक पेस्ट करना है और वही सेल्फ क्लिकिंग। इस तरह आप सेल्फ क्लिकिंग भी करते जाएंगे, यानी आपने एक दफ़ा ही नहीं एरोप्लेन मोड को ऑन करना और बार बार लिंक पेस्ट करते जाएं। एरोप्लेन मोड को ऑन करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपका IP जो है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो चेंज होता रहता है अगर आप अपने एरोप्लेन मोड को ऑन ऑफ़ करते रहते हैं। तो अगर आपने एक दफ़ा व्यू काउंट करवाना है तो आपने एक दफ़ा एरोप्लेन मोड को ऑन करना है, उसके बाद आपने एरोप्लेन मोड को ऑफ़ करना है और आपने लिंक को पेस्ट करना है। सेकंड दफ़ा अगर आपने एक और व्यू काउंट करवाना है तो आपको फिर से एरोप्लेन मोड को ऑन और ऑफ़ करना पड़ेगा। और अभी ये नीचे मैं देख लेता हूँ, ये देखो 3 व्यू हो चुके हैं।
कुछ लेजेंड होंगे कि भाई ऊपर देखो टाइमिंग जो है वो 4:44 है और पिछले वाले जो क्लिप्स मैंने चलाए हैं वो 5:52 के हैं। तो ये वाला जो क्लिप है ये मैं नेक्स्ट डे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही थी जी आज की हमारी सेल्फ क्लिकिंग की ट्रिक और हमारी ऑल अबाउट URL शॉर्टनर्स की प्लेलिस्ट जो थी उसकी लास्ट वीडियो। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस वगैरह आया करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है इस वेबसाइट के बारे में या फिर इस टॉपिक के बारे में, काइंडली आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। मिलता हूँ जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे खादी मिल दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। इट्स इजी इफ यू ट्राई।